बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत अभी तक इस सिलसिले में कुछ भी तय नहीं कर सकी है और मुलाजमीन पर बेरोजगारी की तलवार है कि लटक रही है। एक तरफ जहां अरबों रुपए की करप्शन का हुकूमत को सामना है चीनी स्कैंडल में, तो दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए माली साल 2024-25 के दौरान रखे गए 60 अरब रुपए, जी नाज़रीन 60 अरब रुपए, जिसकी मंजूरी कौमी असेंबली और सेनेट ने दी थी और जिसकी मंजूरी सदर मुमलिकत ने दी थी, वो 60 अरब रुपए कहां गए, किस जगह खर्च हुए और वजीर आजम ने किसकी मंजूरी से उन 60 अरब रुपए का तिया पांचा किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो करने हैं राना तनवीर के हवाले से और फिर करने हैं वजीर आजम के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, कि किस तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन एक मुनाफा बख्श इदारा था जिसको तबाह करके रख दिया गया और कोई राना तनवीर का गिरबान पकड़कर ये उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने इस तरह क्यों किया। और फिर वजीर आजम खुद, उनमें इतना भी सेंस नहीं है, इतना भी अकल नहीं है कि वो इस चीज का खुद अंदाजा कर सके कि वो किन जो है वो सबूतों की बुनियाद पर या किन वजूहात की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में गैर मयारी अशिया खुर्द-ओ-नोश के खरीदो फरोख्त या उनके फरोख्त का या उनकी सेल का जो वो, और इसके अलावा जो करप्शन, बाकायदा कहते हैं ना यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन करप्शन का गढ़ बना हुआ था, तो किस तरह बना हुआ था, ये तमाम उमूर आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दो ही उमूर पर बात करना है। एक बात करेंगे चीनी स्कैंडल पर, दूसरा बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुस्तकबिल पर, तीसरा बात करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की सीबीए यूनियन ने अपने ही मजदूरों के हकूक मैनेजमेंट को कितने में बेचे, राना तनवीर ने कितने में खरीदे, और फिर जो सीबीए है उन्होंने अपने ही जो डिपार्टमेंट अपना जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के पीठ में छुरा कैसे घोंपा था। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर करने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीनी स्कैंडल के हवाले से कि हुकूमत को अरबों रुपए के एक और यानी एक पहले बहुत बड़े अरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल का सामना है, यानी मेगा करप्शन स्कैंडल। होना तो यूं चाहिए था कि इस वक्त तक नेब मुतहरिक हो चुका होता और नेब की तरफ से प्रेस रिलीज आ चुका होता, तहकीकात शुरू हो चुकी होती कि चीनी स्कैंडल में किसने कितने अरब रुपए किस तरह कमाए, किस तरह कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेब अभी तक भंग पी के सो रहा है। मसला ये है कि चीनी के बहरान का तूफान इस वक्त हमारे सर पर है और गुज़िश्ता रोज जो फैसला हुआ जो टास्क फोर्स का, उस टास्क फोर्स के फैसले को भी अगर हम देखें तो भी जानबूझ के मुनाफाखोरों को उसमें प्रॉफिट दिया गया, उसमें प्रोटेक्शन दी गई है। और ये जो एक कायम मकाम अपना नायब वजीर आजम है इसहाक डार समधी नवाज शरीफ, जिसका टोटल क्वालिफिकेशन यही है कि वो नवाज शरीफ के समधी हैं। वजारत खजाना तो इनसे संभाली नहीं जा सकी थी पहले, और अब वो वजीर खारजा भी हैं और समधी भी हैं और टास्क फोर्स में भी थे कि चीनी इसके किस तरह हुई। क्या इस टास्क फोर्स ने इस चीज का तयन किया कि किसके हुक्म पर चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया? क्या इस टास्क फोर्स ने इस चीज का तयन किया कि उस चीनी को एक्सपोर्ट करने के हवाले से इंतहाई उजलत में कैसे वाया जो एक सर्कुलेशन किस तरह समरी मंजूर की गई? क्या उस समरी को किसी ने एवेल्युएट करने की कोशिश की? और फिर किसके कहने पर 7 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई, ये कह करके कि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है? इसके हवाले से सवाल ये जुड़ा हुआ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से, तो इसलिए मैं ये सवाल रख रहा हूं कि जो चीनी कल तक 140 रुपए किलो बिक रही थी वो 200 रुपए किलो किस तरह बिकी और 175 रुपए किस तरह बिकी? किस तरह 1 किलो पर इस मुल्क के, इस गरीब मुल्क के अवाम पर 1 किलो पर 65 रुपए का डाका डाला गया, और ये डाका डाला गया
वजीर आजम की लामहदूद काबीना, इतनी बड़ी काबीना कि कुछ लोगों ने जिनका ताल्लुक चीनी माफिया से है उनका तायुन तो नहीं किया गया, और आज ये कह रहे हैं कि जी 159 पर केजी फिक्स है जी, इस पे बेचो। अगर 159 भी बेची जाए 200 रुपए को छोड़कर 159 पे, तो फिर भी तो 20 रुपए आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है, 20 रुपए पर केजी। तो आप चीनी माफिया को किस कदर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चीनी माफिया को किस तरीके से आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम को यह नजर नहीं आता। यहां जहां ये अरबों खरबों रुपए का चीनी स्कैंडल सामने खड़ा है, वहीं पर एक और स्कैंडल भी वजीर आजम के सर पे खड़ा है कि उन्होंने माली साल 2024-25 के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से 60 अरब रुपए की मंजूरी करवाई थी। सब्सिडी के हवाले से 20 अरब रुपए के मामला थे, 60 अरब रुपए के, लेकिन वो 60 अरब रुपए की सब्सिडी कहां गई, किसको दी, कहां खर्च हुई? ये 60 अरब रुपए कौमी असेंबली और सेनेट ने मंजूर किए थे, उस पर सदर मुमलकत ने दस्तखत किए थे, और फिर ये मनी बिल जो है इससे तो नहीं बन गया था। तो आज ये वजीर आजम जब खुद अपनी ही कौमी असेंबली की और अपनी सेनेट की तौहीन और तजलील करने पर तुले हुए हैं, तो कोई तो बताए कि 60 अरब रुपए कहां गए। आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे कोई बता सकता है कि राणा तनवीर ने जो सनत व पैदावार थे, उनसे कोई पूछ सकता है कि उसने इस यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए जितना ढंडोरा पीटा, जिस तरह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो कुछ तमाशा किया, उसमें इसने कितनी करप्शन पकड़ी थी? राणा तनवीर ने कितनी करप्शन पकड़ी थी? जो बार बार करप्शन 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 करता था, तो कितनी करप्शन पकड़ी थी, कोई मुझे बता दे। वजीर आजम बार बार करप्शन 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 करते हैं, तो वजीर आजम साहब आपने कितनी करप्शन पकड़ी? यूटिलिटी स्टोर एक गरीब मजदूरों का मामला है, तो इसलिए सदर मुमलकत के मुंह में पता नहीं कोई मूंग की दाल पड़ी हुई, क्या वो बोल नहीं सकते? सिंध में जब इनके वोट बैंक का मसला आया, पानी के इश्यूज पर, दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मामले पर, तो ज्वाइंट सेशन में खड़े होकर हुकूमत को एडवाइस कर रहे थे कि नहरें ना निकालो, लेकिन यहां हजारों मुलाजमीन के, हजारों खानदानों के का सवाल है, वहां पर सदर मुमलकत कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और इसके अलावा मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि एक मुनाफा बख्श इदारे को बदनाम करने, बर्बाद करने, मुलाजमीन की मुलाजमतें खाने, डेली वेज मुलाजमीन को 3000 से जायद 6000 मुलाजमीन को घर भेजने की बातें करने वाले राणा तनवीर ने क्या उस पर कोई जिम्मेदारी आयद की कि उसने किस बुनियाद पे ये सब कुछ किया? वो कौन है जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में एमडी तैनात किए थे? एमडी तो हुकूमत तैनात करती है, तो उस हुकूमत ने जिसने एमडी तैनात किए थे, तो उन एमडीज, कितने एमडीज हैं, कितने एमडीज की समरीज, कितने एमडीज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं जिनमें कहा गया हो कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है, करप्शन हो रही है, सब स्टैंडर्ड अशिया खुर्दनोश फरोख्त हो रही है? कोई एक रिपोर्ट तो दिखा दो। इसके अलावा मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि राणा तनवीर ने उस वक्त ऑल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन सीबीए को कितने में खरीदा था, और उस खरीदारी के बाद ये सीबीए ने कितने में जो मजदूरों की तरफ से धरना दिया जाना था इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस के सामने, वो 18 तारीख तक यानी 18 मार्च तक मौखर किया था, कितने में हुआ था? ये डील कितने में हुई थी? क्या मुझे कोई बता सकता है कि गुज़िश्ता रोज सीबीए का कोई भी वकील जो एनआईआरसी में पेश क्यों नहीं हुआ, और किस तरह जाके इन्होंने अपने ही तौर पर 9 अप्रैल का एक्सटेंशन ले लिया? किस लिए इन्होंने स्टे में तोसी ले ली? क्यों ले ली तोसी? वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं ना, स्टे को कैंसिल करवाना कितनी बड़ी बात थी। सीधी बात करें कि इस वक्त मजदूरों के हकूक बिक चुके हैं, मजदूरों के हकूक को सीपीए यूनियन बेच चुकी है कोड़ियों में। इसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि रमजान मुबारक में अवाम को मुनाफाखोरों के आसरे पर छोड़ दिया गया है, मुनाफाखोर उनको लूटते रहे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से इस मुल्क के अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बता दें कि आपने जिन जिन को भी 5000 10,000 रुपए आपने उनके जेस कैश और इजी पैसा अकाउंट्स में भेजे हैं, क्या उनका कोई क्राइटेरिया है? क्या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है?
क्या किसी ने छानबीन की कि जिनको या पैसे दे रहे हैं क्या उन्होंने क्या वो इस अहल हैं, उसकी उनको क्या ज़कात या ये जो भी कुछ मिल रहा था ये मिलना चाहिए? आपने तो इस पूरे मुल्क के कौम को भिखारी बना के छोड़ दिया है। हर बार कोई ना कोई तमाशा करके और इस तरह पैसे देते हैं। लेकिन वही सब्सिडी अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को दे देते जो तयशुदा थी 20 अरब रुपए, वो कहां गए? वो नहीं दिया आपने। इसके अलावा मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि ये अच्छा सब्सिडी का मामला पहली बार तो नहीं है। पहले 1.5 अरब रुपए मिलते थे, फिर 7 अरब रुपए, फिर 5 अरब रुपए, फिर जो पिछले साल रखे गए थे पैसे, रवा साल सब्सिडी की सब मिला करती थी, वो 12 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन वो कहां गए? मैं सीबीआई यूनियन से पूछता हूं कि 4 साल से मुलाजमीन की तनख्वाह का मसला फंसा हुआ है, आपने कितनी जो है वो इस पे एफर्ट्स लिए हैं? आपने कितने मैनेजमेंट के साथ आपने इन मामला पर मीटिंग्स की हैं? मुझे मीटिंग्स की मिनट्स दिखा सकते हैं आप? इसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए आपने मैनेजमेंट के साथ कितनी मरतबा बैठकर डिस्कशन किए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चार्टर ऑफ डिमांड की जो एक सेटलमेंट होती है वो अभी तक क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत जो एक वर्क्स कमेटी बनती है जिसमें 50-50 की नुमाइंदगी होती है सीबीए और मैनेजमेंट की, क्या वो वर्क्स कमेटी बन चुकी है? उस वर्क्स कमेटी में आप कितने मुलाजमीन के मामला टेकअप कर चुके हैं? कितने मामला आप इस वर्क्स कमेटी में उठा चुके हैं? इसके अलावा जो चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए इस वक्त तक सीबीए ने कितनी कमिटीज बनाई हैं, कितनी निगोशिएशंस की हैं, कोई पता है? सीबीए और मैनेजमेंट के जो एक यूं समझ लें कि 10 रोज में कमेटियां बनती हैं, मैनेजमेंट कमेटी होती है सीबीए और मैनेजमेंट की, उसके हवाले से मुझे बता सकते हैं कि कौन से इकदाम किए गए? 70% नुमाइंदगी होती है मैनेजमेंट की और 30% होती है सीबीए की। ज्वाइंट मैनेजमेंट बोर्ड में एक ज्वाइंट मैनेजमेंट बोर्ड बनता है, उस बोर्ड में ये इश्यूज आते हैं, तो कितने ये अभी तक बोर्ड तो बना नहीं, तो फिर सीबीए ने क्या किया? झक मारी है। सीबीए ने तो मजदूरों को बेचा, सीबीए ने मजदूरों के धरने का ऐलान जो था उसको बेचा। और आज वक्त है, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जो ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद आरिफ हुसैन शाह, उनकी तरफ से सदर मुल्कत और तमाम पार्लिमानी जो रहनुमा हैं उनको एक लेटर इरसाल किया गया जिसमें 7 से ज्यादा मुतालबात रखे गए हैं और उसमें बहुत हसास मामला उठाए गए। ये लेटर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो और इसके अलावा जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि वो जितनी भी जो पार्लिमानी कमेटी के जो रहनुमा है पर सियासी जमातों के, उनसे भी वो मिलेंगे, सदर मुल्कत से भी मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम वो है जो सीबीए को करना चाहिए, तो सीबीए ने क्यों नहीं किया? यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के हवाले से जो धरने का जो प्रोग्राम था, बना था, सब बन चुका था, मुलाजमीन तैयारी कर चुके थे, निकलने के मूड में थे, और 2 दिन पहले उनको आपने मना कर दिया। और कितने में बिके थे आप? ये महज इल्जामात नहीं है, ये आईना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस पर सब कुछ होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन जो है ओवरऑल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हुकूमत को बहुत बड़े स्कैंडल्स का सामना है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नेब भंग पी के सो रहा है और नेब किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से ना ही सदर मुमलकत कुछ बोल रहे हैं, ना ही जो उनके लोग जो इस वक्त गैर एलानिया वफाकी हुकूमत की काबीना में बैठे हुए हैं, ना ही वो कुछ बोल रहे हैं, ना ही सेनेट के चेयरमैन कुछ बोल रहे हैं, और ना ही कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं वो कुछ बोल रहे हैं, और ना ही कोई आवाज उठ रही है कहीं से। लगता है कि सब ने ठान लिए कि गरीब के बच्चों को ज़िबा करना है। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे